शिक्षा माफियाओं को बेच दिया गया है छात्रों का भविष्य। छात्र भी हूँ मैं, एक महिला भी हूँ, तो हम लोग जानते हैं कि किस तरह से हम लोग दुगनी मार झेलते हैं जब भी ऐसा कोई केस होता है। हाशिए के तबके से आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, दलित वंचित पिछले बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो मुस्लिम छात्र होते हैं, वो कैसे दुगनी मार झेलते हैं, ये हम आज यहाँ पर देख रहे हैं। पूरे साल तैयारी करते हैं हम लोग, नीट के एग्ज़ाम के लिए हो गया या बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए हो गया, और उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है या हम पर लाठी चार्ज हो जाता है, तो शिक्षा मंत्री बिहार के क्या कहते हैं कि महिलाओं को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो इनकी मानसिकता महिलाओं को, छात्राओं को लेकर क्या है, वो बार बार सामने आती है। जो अमीर बाप के बच्चे वो पढ़ते थोड़ी है, वो तो लफागिरी करते हैं, घूमता है बुलेट से, थार से। उनको ऐसे डिग्री चाहिए, बिना पैसा डिग्री दिए पैसा डिग्री मिल जाता है। और डॉक्टर तो एक मतलब एग्जाम में कंपटीशन है कि आप अगर एग्जाम पास हो जाते हैं तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर तो एक्सपीरियंस से बनता है, तो वो सीख जाता है। देखिए, बीते दिन पहले जिस तरह से 3 मई को नीट का जो है एग्ज़ाम हुआ, जिसमें लगभग 23 लाख छात्रों ने जो है एग्ज़ाम दिया था, लेकिन पेपर जो है लीक हो जाती है। कई तरह के अब सवाल जो है सरकार के निशाने में घेरे जा रहे हैं। उसको लेकर देखिए कि पटना कॉलेज में छात्रों ने भी जो है आक्रोश निकाला है, विरोध निकाला है। नीट पेपर लीक हुई है, क्या कुछ कहिएगा आप? तो 23 लाख बच्चों के साथ जो है इस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया। जब 2024 में ये पेपर लीक हुई थी, अगर उस समय ये सरकार बीजेपी गवर्नमेंट जो है उस पर कार्रवाई करती तो आज ये दिन दिखना नहीं पड़ता। बच्चे का भविष्य तो 2024 से लेकर 2026 तक खराब हुआ कि 2025 में भी पेपर लीक हुआ था, इसका पता नहीं चला, क्योंकि 2-3% हो जाता है तो पता नहीं चलता है। बल्क मात्रा में पेपर लीक हो जाती है तो पूरी दुनिया को पता चलती है, पूरा इंडिया जानता है, पूरा मीडिया लग जाता है, तब पता चलता है कि इस पर डिबेट होना चाहिए। और जो ये बीजेपी गवर्नमेंट है, इनके मेंबर, इनके सरकार में जो फंसे लोग हैं वो पेपर लीक करवा रहा है। आपको क्या लगता था 24 जो पेपर लीक हुआ था इनके मेंबर शामिल नहीं थे? इनके मेंबर भी शामिल थे, आज भी इनके मेंबर ही शामिल है। मतलब बीजेपी के मेंबर है जो पेपर लीक करवा रहा है। सरकार के सिस्टम, सरकार के पास सिस्टम, पूरी सिस्टम है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, सरकार तय करती है। आप क्या खाइएगा, आप क्या पीनिएगा, ये सरकार तय करती है। जब तक सरकार के मिली भगत से ये पेपर लीक नहीं होती है तो बिना पॉसिबल ही नहीं है कि पेपर लीक नहीं होता है। अगर 2024 में सरकार जो पेपर लीक किया उनको मतलब सजाए मौत दे देनी चाहिए, सिर्फ उसको लटका देना चाहिए। अगर वो ऐसा कर देता है तो ये पेपर लीक बंद, क्या मतलब कभी लोग गलत माइंड से भी सोचेगा नहीं। तो ऐसा कहने का मतलब है कि जिस तरह से हर राज्यों में अपराध बढ़ रहे हैं, एनकाउंटर होती है लगातार, तो पेपर लीक अगर हो रही तो अगर पकड़े जा रहे हैं उसका भी एनकाउंटर उनको पैर में मारना चाहिए। जो योगी गवर्नमेंट जो बोलती है उसको पैर में मारना चाहिए। अब किसको माना जा रहा है? जो आम आदमी है, जो छोटी मोटी चोरी करती है, उनको तो देश में जो छोटे अपराध करते हैं उनको भी मार दिया जाता है। सोचिए, उनको जबरदस्ती। अभी देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट किया था, दिलीप जो लीडर है स्टूडेंट का, उनका क्या गलती है हमको बता दीजिए। कुछ गलती किया क्या? वो किसी की चीज़ को नुकसान पहुंचाया है क्या? उनको अभी तक जेल में रखा है, बताइए क्या उनका गलती है? कि उनका यही गलती है कि बच्चे को अधिकार को लेके एक संगठन बना के सरकार के पास दबाव बनाने गया था, और सरकार को देख नहीं पाए कि अगर दबाव बन जाता है तो हमारा इमेज खराब हो जाएगा, देश दुनिया में इमेज खराब हो जाएगा। इसी कारण दिलीप कुमार जैसे लीडर को बंद कर दिया जा रहा है। उनके सपोर्ट में हमें कुछ जल्दी को रिहा करें और जल्दी से उसका बेर हो जाए। अच्छा, पेपर लीक में जो लोग पकड़े गए हैं उनका कहीं ना कहीं बीजेपी से तार जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का ही आदमी है। बीजेपी गवर्नमेंट को इसका पैसा जाता है सीधा। पेपर लीक हर साल हो रहा है, बात कहीं समझ रहे हैं। यही कभी कभी बल्क मात्रा में हो जा रहा है तो लीक हो जा रहा है, दुनिया पता चल जा रहा है, मसला यहीं पे खत्म हो जाता है। पेपर तो हाल ही 1-2%, 3% हो ही रहा है। ये जो अमीर बाप के बच्चे वो पढ़ते थोड़ी है, वो तो लफागिरी करते हैं, घूमता है बुलेट से, थार से। उनको ऐसे डिग्री चाहिए, बिना पैसा डिग्री दिए पैसा डिग्री मिल जाता है। और डॉक्टर तो एक मतलब एग्जाम में कंपटीशन है कि आप अगर एग्जाम पास हो जाते हैं तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर तो एक्सपीरियंस से बनता है, तो वो सीख जाता है, तो मामला खत्म है। अच्छा, क्या लगता है TRE-4 को लेकर भी आप लोग कर रहे हैं, सड़क पर भी उतरे थे? सबसे पहले अगर TRE-4 अभ्यर्थियों को जेल में बंद किया तो सब बिना शर्त उनको रिहा किया जाए। और जिस तरह छात्र हम लोग हक अधिकार के लिए आंदोलन उतरते हैं सड़क पर, तो ऐसा हम लोग सरकार प्रशासन ट्रीट करती है जैसे उनको दुश्मन है। और नए शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि आपको अभी समय चाहिए, तो 20 साल को कम समय होता है। 20 साल से बिहार में इंडिया की सरकार है, समय मांग रहे हैं ना। हाँ, तो 20 साल से कम समय होता है क्या? कोई 20 साल से इंडिया की सरकार है और 20 साल कोई कम समय होता है? तो शिक्षा मंत्री को हम तो कह रहे हैं सबसे पहले जिसका मंत्रालय मिला है उस मंत्रालय का गहन अध्ययन कर लें, उसके बाद वो उनको मंत्रालय मिलता है तो वो मंदिर जाता है। शिक्षा मंत्री मंदिर जा रहा है। सोचिए उसका क्या आइडियोलॉजी हो सकता है आपके प्रति। मतलब एजुकेशन नहीं, पहले एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है कि तुम किस चीज़ पढ़ोगे तो तुम क्या बनोगे। बच्चों का कभी मोटिवेट नहीं कर रहा है।
कभी आज तक यूनिवर्सिटी में नहीं आता, कभी कॉलेज में नहीं जाता, कभी स्कूल में नहीं जाता है। फॉर्चूनर से आता है, किसी चीज़ का ओपनिंग करवाना है तो फॉर्चूनर से पिता काट के, और 2 वर्ड किसी चीज़ में बोल नहीं सकता है एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो भ्रष्टाचार का भी 420 का आरोप लग रहा है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आदमी है, तो पता नहीं है क्या आपको? पेपर लीक में सरकार के आदमी सब है, सरकार की मिली भगत से पेपर लीक हो रहे। जिस तरह पिछली बार संजू मुखिया को गिरफ्तार किया गया था, तो बिना चार्जशीट दाखिल करने, चार्जशीट के आरोप दाखिल नहीं कर पाए हैं और उसे इनको मिल गया थी, बाहर आ गए बाहर है। बिहार में देखिए, बिहार में बीजेपी गवर्नमेंट अभी हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का वादा किया है, मतलब वादा किया है, पेपर पाया है कि किस किस प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलेगा। वो डिग्री कॉलेज में हर एक सब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी हो, बट एक ऐसा सब्जेक्ट उर्दू को ऐड नहीं किया गया, क्योंकि बच्चा उर्दू से पीजी कर रहा है, एमए कर रहा है, पोस्ट पीएचडी कर रहा है, तो उनका भविष्य क्या होगा? क्या उर्दू पढ़ना गलत बात है क्या? बताइए आप। 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है तो फिर गलत। तो उर्दू को हटा दिया गया है ना, उर्दू को उसमें आप देखिए ऐड ही नहीं है। सब चीज़ का कॉलेज खुल रहा है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पर उर्दू को हटा दिया गया। भाई हम ये शिक्षा मंत्री से गुजारिश करना चाहते हैं कि प्लीज़ जो बच्चे उर्दू से पढ़ रहे हैं, जो उर्दू से एमए पीएचडी यूजी कर रहा है, उनका भविष्य देखिए आप, उनके हाथ में आपका भविष्य है। जो डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं उसमें आप सब्जेक्ट को एड ऑन कीजिए ताकि बच्चे को उर्दू पढ़ाया जाए, और उर्दू टीचर का वैकेंसी निकाले स्पेशल फॉर उर्दू टीचर के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आज़ाद शेखवार, हम आयशा संगठन के प्रेसिडेंट है दरभंगा हाउस के। क्या कहिएगा? सबा परवीन जी भी हैं, पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, 23 लाख बच्चों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुई है। सबा अफरीन है मेरा नाम। हम लोग यहाँ पर हैं, पटना यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं। छात्र भी हूँ मैं, एक महिला भी हूँ, तो हम लोग जानते हैं कि किस तरह से हम लोग दुगनी मार झेलते हैं जब भी ऐसा कोई केस होता है। शिक्षा के साथ जब धांधली होती है तो दुगनी मार हाशिए के तबके से आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, दलित, वंचित, पिछले बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो मुस्लिम छात्र होते हैं, वो कैसे दुगनी मार झेलते हैं, ये हम आज यहाँ पर देख रहे हैं। पूरे साल तैयारी करते हैं हम लोग, नीट के एग्ज़ाम के लिए हो गया या बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए हो गया, और उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है या हम पर लाठी चार्ज हो जाता है, तो शिक्षा मंत्री बिहार के क्या कहते हैं कि महिलाओं को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो इनकी मानसिकता महिलाओं को, छात्राओं को लेकर क्या है, वो बार बार सामने आती है, और बिहार के समाज को ये इसी तरह का बना रहे हैं कि एक तो महिलाएं बाहर आ नहीं पाती हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद जो कुछ फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स अब बाहर पढ़ने आ पा रही है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। अच्छा, शिक्षा मंत्री ने तो कहा कि महिलाओं को बाहर आने की ज़रूरत क्या है, मोदी जी तो उनके लिए नारी बंधन ला ही रहे हैं, महिलाएं जो है घर में रहे, अपना पढ़ाई अच्छे से मोदी जी नारी वंदन ला रहे हैं कि मनुस्मृति ला रहे हैं? मोदी जी मनुस्मृति ही ला रहे हैं ना, जहाँ पर ये बोलना पड़ता है कि बाहर आने की ज़रूरत क्या है। आप कोई भी एक्ट लाइए, उसमें उसका हमारे पढ़ने ना पढ़ने से क्या रिलेशन है? हम तो यूनिवर्सिटी आके पढ़ेंगे ही, हम तो नीट की तैयारी करेंगे ही, हम तो बीपीएससी की तैयारी करेंगे ही। आप कोई भी एक्ट लाइए, उसमें ये कहना कि आपको बाहर निकलने की, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, साफ साफ इनका पर्दाफाश करता है कि ये एक ऐसा ही देश बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर ब्राह्मणवाद और मनुवाद का राज हो, जहाँ महिलाएं ना पढ़ पाएँ। अच्छा, शिक्षा मंत्री जब पद ग्रहण भी किए तो उसके बाद देखे होंगे कि आप मंदिर में गए थे, झाड़ फूक करवा रहे थे। बिल्कुल, तो फिर उनका तो पूरा जो है चुनाव लड़ने का तरीका, उनका पूरा जो पॉलिटिक्स है, वो इस तरह से नफ़रत की, हिंदूवाद का ही पॉलिटिक्स है। एक हिंदू राष्ट्र की वो बात करते हैं जहाँ पर छात्रों का कोई भविष्य नहीं है, युवाओं के रोज़गार का कोई भविष्य नहीं है, महिला सुरक्षा का, महिलाओं के विकास का कोई भविष्य नहीं है। बस इसी तरह का आपको घूमना फिरना, पूजा पाठ दिखेगा एक सेक्युलर देश में। तो शिक्षा मंत्री पर भरोसा है? उन पर तो कई तरह के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, 420 के भ्रष्टाचार के आरोप। शिक्षा मंत्री पर कोई भरोसा नहीं है, न केंद्र के शिक्षा मंत्री पर भरोसा है, क्योंकि ये एनटीए के लिए पहली बार नहीं हुआ है कि नीट का पेपर लीक हो जाए या जेईई के पेपर में धांधली हो जाए। ये शिक्षा माफियाओं को बेच दिया गया है, छात्रों का भविष्य, एग्ज़ाम प्रक्रिया और बड़े पूंजीपतियों को बेच दिया गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, जो कहते हैं कि महिलाओं को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, अभ्यर्थियों को सड़कों पर उतरने की ज़रूरत क्या है। अच्छा, पेपर लीक के मामले में किनका हाथ हो सकता है? देखिए, ये लगातार जो पेपर लीक हो रहा है, हम लोग बार बार देख रहे हैं, इसमें जो थोड़ी बहुत कार्रवाई होती भी है वो बिल्कुल भी पारदर्शी तरीके से नहीं होती है। एनटीए और सरकार हमेशा इस पर चुप्पी रखती है। ये इन्होंने बड़े शिक्षा माफियाओं के गैंग के साथ ही अपना गठबंधन कर लिया है। से भी जुड़े हुए लोग होते हैं। ये बीजेपी के ही पदाधिकारी है जो शिक्षा को इस तरह से बेच रहे हैं। बड़े शिक्षा माफियाओं को, बड़े पूंजीपतियों को, शिक्षा को उन्होंने एग्जाम प्रक्रिया को बिल्कुल बेच दिया है। एनईपी के द्वारा, वीबीएसए के द्वारा उन्होंने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को बेच दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए,
नीट का पेपर लीक हुआ, 23 लाख छात्रों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जिस तरह से सड़क पर जो है छात्र उतरे थे, लाठीचार्ज हुई थी, उसको लेकर भी ये लोग बता रहे हैं कि सरकार जो है किस तरह से छात्रों के साथ मनमानी कर रही है। बाकी इनकी बातों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।